भारतीय समाज पार्टी खुशियों में आए हैं मेरे नेताजी। आगे बढ़ो, जौनपुर शाही पुल का पार करो। जो आगे बढ़ोगे पुल पार करोगे, दाहिने हाथ किला है भर राजा केरार का। आगे बढ़ो अम्बेडकर नगर, भर राजा सुजवल का किला आज भी है, वहां खुदाई हो रही है। इसी तरह बढ़ते जाओ, आपको इतिहास मिलेगा। हमारी बात बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती थी। जब हम महाराजा सुहेलदेव जी की जय जयकार, हमने जय सुहेलदेव का जब देश में नारा दिया तो लोगों ने सोचा कि ऐसे कोई आया है चला जाएगा, लेकिन ये वो महाराजा सुहेलदेव जी हैं। जब इस देश में आक्रमणकारी भारत को लूटने की नीयत से आया, 585 राजा में तमाम राजा या तो मारे गए या तो उसकी शरण में चले गए। लेकिन धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, जब इनके भागर पे वो आक्रमणकारी पहुंचता है, संदेशा भिजवाता है कि सुहेलदेव जी या तो मेरी शरण में चले जाओ या तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो महाराजा सुहेलदेव जी ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हम अपनी फौज लेके आ रहे हैं। और 21 राजाओं की टोली सजाया और 5 लाख सेना सहित सैयद सलार मसूद गाजी को नानपारा मैदान बहराइच में दफन कर दिया। ये इतिहास महाराजा सुहेलदेव जी का, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा किया, देश की रक्षा किया। ऐसे महापुरुष का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। जब मैंने पढ़ा महाराजा सुहेलदेव जी आज के 1012 साल पहले बहराइच की धरती, उत्तर प्रदेश का एक जिला आज अलग हो गया है, बहराइच एक श्रावस्ती। बहराइच जिले में पैदा आज के 1012 साल पहले 1009 में पैदा होते हैं। इनके पिता का नाम बिहारी मल, माता जी का नाम जयलक्ष्मी। 4 भाई थे, रुद्रमल, भागमल, भुराईदेव और सुहेलदेव। 4 भाई, एक बहन अम्बे देवी। 18 साल की उम्र में बिहारी मल जी ने इनको राजा बना दिया। क्यों? जब गुरुकुल में शिक्षा लिया, इनके पराक्रम को देख के, बहादुरी को देख के, इनकी गुण को देख करके 1027 में बहराइच का राजा बना दिया। इनके राज्य में अमन चैन था, भाईचारा था, पूरी प्रजा खुशहाल थी। 156 साल तक कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पे आंख नहीं दिखा पाया। ऐसे महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। तब हम लोगों ने बनारस की धरती से शुरू किया। 2 महारथी अभी आपके बीच में गाना गा रहे थे, हमारे कन्हैया राजभरी, खड़ा हो जाइए भाई, और दूसरे सुदामा दादा जी। ये 2 लोग ऐसे योद्धा मिले जो अपना गीत गाते थे, आप इनको गीत में पुरस्कार देते थे। इन दोनों के पुरस्कार से भारतीय समाज पार्टी को लखनऊ की गद्दी पे पहुंचा दिया। ये दोनों शख्स हैं, किसी को पता नहीं, लेकिन इस इलाके के तमाम हमारे पुराने साथी दिखाई दे रहे हैं। सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब ये लोग आज के 18 साल पहले जब चाहे सुदामा दादाजी गीत गाते थे, चाहे कन्हैया जी, तो 8-10 हजार रुपया इनाम मिलता था। आप लोग सोचते रहे होंगे कि ये गायक अपना पैसा लेके चले जाते रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इन लोगों ने गाना गा गा करके उस पैसे को ओम प्रकाश राजभर को देते थे। हम लोग गाड़ियों में तेल भरा भरा करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किए। आज तो बहुत से साथी
का स्वागत है। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में, हमारे छोटे लाल जी एक टीवी की दुकान खोले मखदूमपुर में, हमारे दो नेता इनके यहाँ गए तो सोचे कि कौन टीवी बनवा गया, अब ये सोचे कि बढ़िया मजबूत ग्राहक मिल गए। अब हमारे राजकुमार गुप्ता और श्याम प्रकाश इनको समझाने लगे तो इनको समझ में आ गया, इनकी भी दुकान बंद करा दिया। अब इनको लगा लिया काम पर, चले गए बहराइच, काम करते करते बहराइच तक पहुंच गए और परिवार का ख्याल नहीं। जिनको नशा चढ़ा महाराजा सुहेलदेव जी के सपने का, उन लोगों ने घर परिवार को त्याग करके पार्टी की विचारधारा को लेकर के सुहेलदेव के कारवा को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। ऐसे हमारे तमाम नौजवान, आज के 18 साल पहले मैंने देखा एक पतील सा लड़का सरोज राजभर, यही कहीं होंगे, जैसे 18 साल पहले था आज भी वैसे ही है। पता नहीं खाना वाना मिलता है कि नहीं मिलता, अब तो यही बता सकता है। हमारे दिनेश राजभर जी अड़ियार वाले नहीं होंगे, ये दिनेश राजभर। ऐसे तमाम ताकतें महाराजा सुहेलदेव जी के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया। उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन साथियों हमारे सालिक यादव जी कहते हैं, करते रहो संघर्ष यारो पैगाम बदलने वाला है। पूछ रहे हैं कौन ये हमारे सालिक यादव पूरा जानते, हम नहीं जानते, लेकिन एक आध लाइन सुनते सुनते याद आ जाता है। ये बताते हैं। और 18 साल आपको बता दूं साथी, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल में लोग घर छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं आंदोलन से। आज 18 साल हो गया, ओम प्रकाश राजभर ने पीड़ा उठाया कि जब तक सुहेलदेव जी की विचारधारा को देश को नहीं बता दूंगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। और आज मुझे गर्व होता है अपने नेताओं पर, अपने लोगों पर गर्व होता है कि जिस महाराजा सुहेलदेव जी को लोग मानने को तैयार नहीं थे, आज ओम प्रकाश राजभर ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूर किया। उनको कहना पड़ा कि जब तक सुहेलदेव जी के विचारधारा का, जब तक उनके आदर्शों का भारत नहीं बनेगा तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। ये आप लोगों की देन है। आगे अयोध्या में हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वहां भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन था। उस उद्घाटन अवसर पे कहना पड़ा, इस देश में फिर उन्होंने रिपीट किया, जब तक सुहेलदेव जी के विचारों का भारत नहीं बनेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है। अब आप सोच लो साथी कि सुहेलदेव जी में कौन सी विचारधारा, कौन सी ताकत कि देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। आपको पता नहीं सियासत क्या चीज है। सियासत में हम आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, मेहनत किया, लेकिन आपकी ताकत को उजागर नहीं कर पाया। लेकिन आज एक अखबार है अंग्रेजी का द प्रिंट, उसके एडिटर है शेखर गुप्ता। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा, शेखर गुप्ता का इंग्लिश में है वो। आज के 9-10 महीना पहले वो वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में साफ साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज 18% आबादी इनकी है। वो शेखर गुप्ता बोलता है, इंग्लिश पेपर है। उसी दिन से आग लगी हुई है, उसी दिन से आग लगी हुई है कि ये 18% लोग जिस दिन जग जाएंगे उस दिन तो देश की सियासत का हालत बदल जाएगा। इस नाते मेहनत किए हमारे योगी जी, मेहनत किए पूरी कैबिनेट, मेहनत किए गृह मंत्री, फेल हो गए। आज देश के प्रधानमंत्री को आपने देखा दूसरी बार खड़ा किया गया, किसके लिए? 13 वोट लेने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। इसी गाजीपुर में हमने देखा, आपने पढ़ा सुना, टेलीविजन पे चला कि लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मंच पे जाने के लिए तरसते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आना था, मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री ने सिफारिश किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सिफारिश किया, पूरी कैबिनेट कहा कि चलो गाजीपुर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हमने कहा कि चलूंगा, तब सभी महापुरुषों के डाक टिकट दिल्ली से जारी होते हैं और अब गाजीपुर डाक टिकट जारी करने जा रहे हो। अगर मर्द हो तो महाराजा सुहेलदेव के नाम के आगे राजभर लिख दो, हम तेरे साथ
प्रधानमंत्री चलता रहा। 2 साल पहले की घटना है, नहीं सफल हुआ कारवा। अब उसके बाद दूसरा कारवा, इन लोगों ने मंथन किया कि चलो सुहेल देव जी की मूर्ति लगा दें बहराइच में जहां पैदा है, तो हो सकता है तस से मस हो जाए। 6000 बसें लगी थी पूरे पूर्वांचल में, 6000 बसें, एक एक विधानसभा में जहां अच्छी आबादी, एक एक मिनिस्टर, 2-2 विधायक। धन है राजभर भाइयों, आपने इनकी बस को भी लात मार दिया और निराश होकर के लौट गए लोग दिल्ली, कोई लखनऊ लौट गया, लात मार दिया। लोग यही पूछते थे कि बताओ सुहेल देव जी को जगाने वाले आ रहे हैं, तो लोग कहते थे कि नहीं साहब वो तो नहीं आ रहे हैं। कहा तो बस लेके जल्दी चले जाओ, नहीं फूक देंगे बस ये तुम्हारी। ये हाल था, फेल हो गए। अब क्या होने जा रहा है? अब आर पार की लड़ाई शुरू होने जा रही है भाई। हम तो सुहेल देव जी को ला दिया, जैसे खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए। खेत पाने के लिए अगर एसडीएम के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, थाने पर भी जाएंगे कि हमारे खेत का झगड़ा है, तो सबसे पहले क्या मांगा जाता है? इंतखाब, खसरा खतौनी, कि तोरे नाए बात की नहीं। जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह देश में राजपाट पाने के लिए इतिहास चाहिए, इतिहास। और आज का इतिहास, मुझे तो गर्व हुआ उस दिन जब आपके गाजीपुर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, आपके बहराइच में कार्यक्रम था 16 फरवरी को। दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको आप बीबीसी लंदन कहते हो, बीबीसी लंदन से समाचार आ रहा था। सुहेल देव जी की जीवनी जितना हम नहीं जानते, उससे ज्यादा बीबीसी लंदन का संवाददाता बोल रहा था, पूरे दुनिया को सुना रहा था। और आज एक समय था कि भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगा जाता था कि नहीं था? बोलो। जय श्री राम के नाम पे वोट मांगा जाता था। एक दौर आया, मान्यवर कांसी राम जी आए, जय भीम के नाम पर वोट मिलने लगा। बोलो, है कि नहीं है? अब तीसरा दौर आ गया। अब देश के नेताओं को जो मोतियाबिंद हुआ था, उसका ऑपरेशन ओम प्रकाश राजभर सालिक यादव ने कर दिया। आने वाला चुनाव तेरे राजा के इर्द गिर्द घूम रहा है। आने वाला 22 का चुनाव तेरे राजा के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब जय सुहेल देव के नाम पे चुनाव होने वाला है, देख लेना। अभी आपने देखा 16 फरवरी को महाराजा सुहेल देव जी का जन्मदिन था। जो कभी नाम नहीं लेती थी पार्टियां, समाजवादी पार्टी ने अपने 75 जिला कार्यालय पर सुहेल देव जी का जन्मोत्सव मनाया। कांग्रेस ने मनाया, बसपा ने मनाया, और भाजपा तो मना ही रही है। और हम लोग तो आज तक मना, हम तो सब दिन मनाते हैं। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक महाराजा सुहेल देव जी की विचारधारा धरातल पे उतार नहीं दूंगा, तब तक साथी मानने वाला नहीं। आपने देखा तमाम नेता पैदा हुए। एक नेता मैंने पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को, जिन्होंने गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए जब कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। एक वो व्यक्ति थे। और आज ओम प्रकाश राजभर, जब मैं गया बीजेपी के पास, जब हमारी बात को नहीं माना, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार, गरीब, कमजोर की लड़ाई की बात नहीं माना, तो ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा थमा करके लौट आया कि तेरे साथ नहीं रहेगा, छोड़ दिया। हमारे बहुत से लोग कहते थे कि नेताजी गलती थे ना, हम रुपया कमाए थोड़ो कर ले, हम भी लोगों की तरह जूता पालिश करते, जी हजूरी करते, चमचागिरी करते, तो 100-200 करोड़ हम भी कमा लेते। लेकिन हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है साथियों। 18 साल हो गया, हम आपसे 500 रुपया मांग लेते हैं, हम आपसे रैली करा लेते हैं, आप ट्रैक्टर टाली में बैठ के आ जाते हो, आप मंच माइक लगा देते हो। पूरे देश में चुनौती दिया हूं, कोई माइक वाला ये नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर को 10,000 रुपया पार्टी चलाने के लिए कोई दिया, ये स्थिति। लेकिन करोड़ों रुपया आपने खर्चा किया, ऐसा नहीं।
आज हमारे नौजवान चाहे हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेना के हों, चाहे पार्टी के हमारे नेता हों, अपनी अपनी गाड़ी में तेल वही न भराए थे। या यहाँ जितने लोग आए हो ईमानदारी से बताओ, हम किसी को पैसा दिए हैं? कितने लोग अपने अपने पैसे से आए हो? जरा हाथ उठाओ। विरोधिया यही से परेशान है कि रुपया कहाँ पावता। और रोज आप देखते हैं, हम कभी आगरा रहते हैं, तो कभी मथुरा रहते हैं, तो कभी सहारनपुर, तो कभी इलाहाबाद, तो कभी कौशाम्बी, तो कभी इटावा, तो कभी हम कौशाम्बी रहते हैं, तो कभी लखीमपुर खीरी। हम 75 जिला में, यहाँ कुछ नहीं है। ये तो हमारा घर है, ये पुराना इलाका है। आज मैं जा रहा हूँ, 5 तारीख को जा रहा हूँ, कहाँ? मैनपुरी। 5 तारीख को मैनपुरी देखिएगा टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, मिनिमम भीड़ होगी। तब 50,000 लोग वहां जुटेंगे मैनपुरी में, खाली ओम प्रकाश की बात करने के लिए। सिंगल कोई राजभर नहीं होगा, सिंगल कोई राजभर नहीं होगा। वहां होगा कौन? पंडित जी, बाबू साहब, यादव जी, पटेल जी, चौहान जी, प्रजापति जी, पाल जी, कश्यप जी। वहां जुटेगा लोग, जुटेगा वहां जुटेगा गुजर, वहां जुटेगा जाट। उस इलाके में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई नेता है लड़ने वाला, अधिकार की बात करने वाला, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माई करा नहीं। अच्छा, जाने तो लोग कहते हैं, आप लोग यहाँ हो, हम आप लोगों से पूछते हैं, अभी सदन चला है, 403 एमएलए हैं उत्तर प्रदेश में। आप बताओ, सदन की लड़ाई से आप लोग खुश हो? हमसे कितने लोग खुश हो? जरा हाथ उठाओ। खुश हो ना? क्यों खुश हो जानते हो? हमारे शरीर में महाराजा सुहेलदेव जी का खून है। वो 40 किलो की तलवार चलाए। अभी तो हम सरोज के उठावा कोई तो ना उठी। 40 किलो की तलवार अगर उठावे को तो बड़ा उठी ना उठी, लेकिन उनकी विचारधारा उतनी तगड़ी है, उतनी वजनदार है। उस विचारधारा को ओम प्रकाश राजभर लेके निकला और देश को बता दिया हूं कि घबराओ नहीं। 22 में आज आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में, चाहे बेचारे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे सोनिया जी हों, ये लोग डेरात है। बोला डेरात हो कि ना डेरात? ईमानदारी से बोला डेरात हो कि नहीं? लेकिन ओम प्रकाश राजभर डेरात हो। सीना ठोक के, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, ललकार के जवान खड़ा है कि आजा। काहे बदे? एक ही बात हो भाई, ये देश में हम छोड़ दो, पहले प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में जब मैं गया, सरकार में आपके आशीर्वाद से पहुंचा, पहली लड़ाई मैंने आपके बीच में इसी गौरा चौराहे पर कहा था, जिस दिन सत्ता में जाऊंगा, गरीबों, तेरा बच्चा जो प्राइमरी में होमगार्ड की वर्दी जाता पहन के, सत्ता में जाने के बाद तेरे होमगार्ड की वर्दी हटा करके मानूंगा। आप बताओ, हटा दिया कि नहीं हटा दिया? कि भाजपा के लोग एक पहले शासन रहल ना कर पवन, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट में 46 मिनिस्टर एक तरफ, मुख्यमंत्री सहित अकेले ओम प्रकाश राजभर लड़ता था, अमन बना के लड़ता था। हम मंजूर करवा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ये बहुत रुपया लगेगा, हमके रुपया लगे चाहे न लगे, लेकिन ये फाइल पास होगी। भाई नहीं पास होगी तो कैबिनेट नहीं चलने दूंगा। सदन में आपने देखा होगा, विधायकों को डर रहा भाई, यही औकाते बोलोगे, हम जो बोल रहे का समर्थन करो, नहीं तो चलोगे गांव में वोट मांगने। ये ओम प्रकाश राजभर गांव गांव घूम करके पूरा दरवाजा ना बंद करवा दिया, तो नाम बताना ओम प्रकाश राजभर। हम कानून के लिए निकला, हम कानून चाहते हैं उत्तर प्रदेश में स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग, जरूरत पड़ेगी तो साइकिल भी फ्री में बिना पैसे में पढ़ाने का कानून 22 में पास कराना चाहता उत्तर प्रदेश। दूसरा कानून, जो पाठ्यक्रम सरकारी प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम हम सरकारी स्कूल में लागू करना चाहते हैं। आप बताओ ये कानून कितने लोग चाहते हो पास हो जाए? सब लोग चाहते हो। ये कानून पास कैसे होगा? भाषण देने से तो होगा नहीं। ये पास कराना चाहते हो आप, तो आपके पास पावर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको पावर दिया है वोट का।
ये वोट खिलवाड़ नहीं है। तेरे पास अगर वोट का पावर नहीं होता गरीबों, तो तुझे कोई दारू पिलाने नहीं आता, कोई तुझे मुर्गा खिलाने नहीं आता, कोई तुझे धोती नहीं बांटता। अब चुनाव आ गया है ना, बहुत गांव में दारू चालू होगा, बहुत जगह मुर्गा बना था। क्यों? आप सोच लो, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि तुझे दारू मुर्गा मिल रहा है, नहीं तो कौन पूछता न। ये सोच ला, ये पावर तेरे पास है। आप देखो, पुलिस विभाग को अगर ले लो तो सबसे छोटा अधिकारी सिपाही, सिपाही से बड़ा दरोगा, दरोगा से बड़ा सीओ, सीओ से बड़ा होता है एसपीआरए, एसपीआरए से बड़ा एसपी, एसपी से बड़ा डीआईजी, आईजी, उससे बड़ा होता है डीजीपी, और डीजीपी से बड़ा होता है मुख्यमंत्री, जो तेरे वोट से बनता है। मुख्यमंत्री तेरे वोट से बनता है और पढ़ लिख करके आईपीएस होता है, और बड़ी मेहनत करके वो आईपीएस बनता है, उस कुर्सी पे जहां पहुंचता है बड़ी मेहनत करने के बाद। लेकिन तेरे वोट के बल पे जो मुख्यमंत्री बनता है, सुबह जाकर के तेरे सीएम को सलूट ना मारे तो वो कुर्सी पर नहीं रह सकता। ये पावर तेरे पास है। आप अगर रेवन्यू में जाओ, सबसे छोटा कर्मचारी लेखपाल, उससे बड़ा कानून वो तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, प्रमुख सचिव राजस्व, उससे बड़ा होता है मुख्यमंत्री, जो तेरे वोट से बनता है। अब तेरे वोट में इतना बड़ा पावर, और आप तरसते हो कानून बनाने के लिए। 22 में घबराओ नहीं, 22 में ओम प्रकाश राजभर, महाराजा सुहेल देव राजभर का सपना 22 में साकार करके दिखाऊंगा। देख लेना कैसे होता है। चारों तरफ एक नजीर में बता दूं, चट्टी पर अगर चाय पीते होंगे, सपा बसपा के नेता मिलते होंगे, तो का कहो ना सर, यार तोरे पटिया से हो जा, कहूँ ना कहूँ कि तोरे पटिया से हो जा तो सरकार बन जा। पाए घबराते हुआ आ जा, बहुत दिन लिया कर लो घर में, अब एक गोल में अब हमरे वाली में, अब वो दिन पैदा करूंगा, घबराओ नहीं। अभी पंचायत चुनाव तो लड़ने में दो, देखना क्या होने जा रहा है। तो शिक्षा के सवाल पे कानून, सारी व्यवस्था फ्री। अगर इसके बाद भी जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोला सही रही कि ना सही रही? सही रही। बड़ा कानून बहुत कठिन है, कठिन है। आप बहुत बकरी चरवाओ ना सर। अभी कानून तो हम बनाई मानव ना, ये सोच रहा कि ओम प्रकाश राजभर 22 की सरकार में तो रहूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। जब जो खेल हम दूर थे अब नजदीक पहुंच गए, वहां दूसरा कानून, हम जहां से आपके जिले में विधायक हैं, गाजीपुर जहूराबाद, 18 महीने के अंदर 3,62,77,000 रुपया गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए दिया हूं जहूराबाद। अब आप लोग हो, 4 साल पूरा होने जा रहा है, कल 4 साल पूरा होगा सरकार का। 4 साल पूरा होते होते 6 करोड़ रुपया दिया हूं। आप भी वोट दिए हो, आपका विधायक किसी को इलाज के लिए 5,000 रुपया दिया। यही बात तो है। 403 विधानसभा मैं सब जगह घूम के देख लिया, तब मुझे लगा कि अब एक कानून बनाने की जरूरत है। 22 में सरकार बनाओ, तेरे वोट के बल पे कानून बनेगा। कोई भी गरीब किसी जाति का होगा, वो बीमार होता है, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा कानून पास होगा, सरकारी पैसे से तेरा इलाज होगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में पास करूंगा। तीसरा कानून, तेरे घर में बीजेपी वाले, भाजपाई मड़ैया में मीटर लगा दे, मस्त तार ना जुटल बा, कनेक्शन ना बा, और बिल आ गया बा। हमसे बहुत लोग मिलते हैं, कहने साहब हमारे तरवा जुटले नहीं बा, बिल आ गई बा मीटर में खाली बा। तो हम मन बनौले है 22 में इनका मीटर मड़ई से निकाल के गंगा जी में फेंकवा दे, वो चल जाई समुद्र। कैसे 22 में गरीबों कानून बनाना चाहता हूं तेरे वोट के बल पे। 22 में घरेलू बिजली, जो तेरे घर में
पंखा चलता है, ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जलता है। 22 में सरकार बनाओ और सरकार बना के कानून बनेगा, घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा 5 साल। बोला मीटर काम करी, मीटर फिर तब का हुई, जब फेल हो गया तब का होला कूड़ेदान में। ये लोग सोचा थो कि ओम प्रकाश राजभर हम तो सबके बहका दे भाई, ओम प्रकाश के भी बहका दे। अरे हम महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है भाई, दुनिया के बहका दा, दुनिया के गुलाम बना दा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की मां ने कहा है कि बेटा जा रहे हो रण में, लड़ते लड़ते गर्दन कट जाएगा, बाजा बजा दूंगा, लेकिन किसी के सामने गर्दन मत झुकाना। ये मेरी मां ने कहा है, इस नाते सीना ठोक के रहता हूं कि आओ रण के मैदान में। हम तो एकदम आर पार की लड़ाई किए, हम तो कानून बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने हमको भी सिखा दिया ये कानून। मोदी जी ने एक एक गुजराती का वोट दिया, यूपी वोट दिया, बिहार वोट दिया, बंगाल वोट दिया, झारखंड वोट दिया, मध्य प्रदेश वोट दिया, महाराष्ट्र वोट दिया, दिल्ली कर्जा माफ हुआ गुजराती का 500 करोड़ एक मिलाकर, 900 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ एक एक मिलाकर 6,66,000 करोड़ रुपया बैंकों से लोन लिए थे, कर्जा माफ कर दिया गुजराती का। अब का कहलन, इन्होंने 1 रुपया ना जमा के लिए सब डिफाल्टर होंगे, माफ हो गल। कैसे? आपके वोटे के बल पे न, आप वोट दिला तब ना प्रधानमंत्री बनना, और तोरे वोटे से कर्जा माफ। 22 में सरकार बनेगी, कानून बनेगा, बिना गारंटर का लोन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, इसी पे लोन। सरकार में तो हम रह कर देखा कैसे की रोकला रही सालिक ने पकड़ के करता क्या दस्खत का, ऐसे ना करवा तुम लोग। हम भाषण दे ले भाई, हम उत्तर प्रदेश में जबरी कराएंगे, बिना गारंटर का लोन, फॉर्चून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, चाहे पिकअप, मैजिक, जीप चलाने के लिए, किसी काम के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोन ले लो। लोन लेके 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करना भाई, नोटिस आवे आने देना, हम तो वहां रहेंगे। 4 साल के बाद कैबिनेट में मीटिंग ले बुलाऊंगा और कैबिनेट से प्रस्ताव पास करूंगा कि जिन लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, सबका कर्जा माफ किया जाता है। बोला ये हो सकता कि ना हो सकता? ये होई तब जब आप लोग वोट अपन एक जगह इकट्ठा करवा। ये मत सोचा कि नेता भाषण दे देना मिल जाए माँ, कल हम आई गौरा तो दौड़ा काम नहीं भाई। और काम हम और काम क्या करे चाहते ही, मोदी जी बेचारे बहुत ईमानदार नेता हैं, इतना ईमानदार हैं। मोदी जी ने कहा देश बिकने नहीं दूंगा, रेलवे बेच दिया। बोलो बेच दिया कि नहीं बेच दिया? BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया। अभी कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो गया 50 विभाग और बेच देंगे। अब आप बताओ, हम देश बिकने नहीं देंगे। हम आयल भाई, हमारी गाड़ी बा, हम भाषण देंगे, हम गाड़ी बिकने नहीं देंगे। इंजन बेच दिया, टायर बेच दिया, चेचिस बेच दिया, स्टीयरिंग बेच दिया, अब भाषण मारी की गाड़ी बिकने नहीं दी। यही वजह हम कानून बनावे के चक्कर में नहीं, इक्वल प्राइवेट के देखो 22 में सरकार बनाऊंगा और कानून बनाऊंगा कि प्राइवेट में भी आरक्षण लागू करके दिखाऊंगा। ये कानून बनाऊंगा। चलो तुम गलत हो वोटे के बल पे, हम वोटे के बल पे आवत थे, घबरा मत। कानून बनाऊंगा। इस नाते 5वां कानून, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या है? जो 27% आरक्षण लागू है, उसमें बहुत सी जातियां आरक्षण का लाभ नहीं पा रही। इस नाते जब मैं सत्ता में गया तो 2001 में सामाजिक न्याय समिति बनी, सरकार चली गई। फिर मैं पहुंचा तो हमारा झगड़ा योगी जी से शुरू हो गया। योगी जी से कहा कि भाई इसको लागू करो। 2 बार झगड़ा हुआ। उसके बाद तो ये मामला पहुंच गया अमित शाह जी के यहाँ, पहुंच गया मोदी जी के यहाँ। वहां पंचायत हुई तो मोदी जी ने कहा अमित शाह जी से कि जाओ भाई ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह की पंचायत कराओ।
2 बार लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर की पंचायत हुई। पंचायत में मैं नहीं माना, हमने कहा कि ना, आपने वादा किया है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, तो उसको लागू करो। तो हमको बहकाने के लिए राघवेंद्र सिंह, पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट, उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बन गई। हमने कहा कि चलो बना लो, विभाग मेरे पास था, हमके कहा जाइए नहीं, जब विभाग हमारे पास हो तो हम कहा लेंगे। और उसके बाद साथी 30 मई 2018 को रिपोर्ट आ गई। 7, 9, 11 7% उनको, जिनको अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सा या उनका जितना हिस्सा, 9% उनको जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा पाया, 11% उनको जिनके बेटा बेटी आज तहसीलदार लेखपाल नहीं बन पाए। 3 भागों में बंटवा दिया। हमने दावे के साथ लड़ाई शुरू किया कि लागू करो। सदन में हमको बहकाने के लिए योगी जी ने कहा रिपोर्ट आने दो, लागू करूंगा। रिपोर्ट आ गई, नहीं लागू किया, झगड़ा शुरू हुआ। ये मामला पहुंच गया फिर अमित शाह के यहाँ। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी से मिलो, फिर उनको लेकर मोदी जी से मिला। मोदी जी ने कहा कि नहीं, योगी जी को करना है, वो नहीं कर रहे तो हम क्या करें। जेबा से निकाला इस्तीफा, थमा दिया कि ना तो इस्तीफा, तेरा नेता जा रहा है, नहीं करूंगा तेरे साथ। और दावे के साथ कहता हूं ये रिपोर्ट आज लागू हो जाए, 100 में 27 दरोगा की भर्ती होगी तो 3 लाइन लगा के होगी। 100 सिपाही की भर्ती होगी 3 लाइन, 27 वाले में 3 कैटेगरी से होगी। 5 साल के अंदर जिस दिन लागू होगा, 5 साल के अंदर तेरे थाने पर सिपाही, तेरे ब्लॉक पे, तहसील में, जिले में स्टोनो, पेशकार, लेखपाल, आपके यहाँ दरोगा, सिपाही दिखाई देने लगेगा। 5 साल के अंदर हर जाति का बेटा आ जाएगा। लेकिन ये लागू नहीं करना चाहते। इसको ओम प्रकाश राजभर 22 में सरकार बनाकर मुख्यमंत्री जिसको बनाऊंगा, मुख्यमंत्री बनाते ही घोषणा करूंगा। ये कानून हम पास कराना चाहते हैं। बताओ ये कानून पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते ही लड़ाई सही है गलत? कितना लोगों की लड़ाई सही है? सही है ना? लेकिन ये सोच ला, ये पंचायत चुनाव, ये पंचायत चुनाव हो, ये चुनाव चुनौती बा हमरे बदे। हमरे मतारी बहन बैठल नहीं, ये लोग दरिद्र खेदन दीपावलिया के एकादशी के दीपावली दरिद्र कैसन होला, दिया जलावला, सवेरे सूप पीटला कि दरिद्र निकस जाए और भगवान आ जाए। दरिद्र भगावला। अब देखा तोरे घरे में, तोरे गांव में, तोरे इलाके में दरिद्र आ गया। कैसे? मोदी जी ने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा, अरे गरीबों आओ, तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है। अरे गरीबों आओ, तेरा बुरा दिन चल रहा है, हम अच्छा दिन ले आएंगे। तो गरीब सोच रहे कि अरे बढ़िया कहा था, अब अच्छा दिन ले चल गई। अब हम लोग वोट देके मोदी जी के प्रधानमंत्री बना देली। अब अच्छा दिन आई गल, आगल की नहीं? अब देखा कैसे आगल। जवन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल बुरा दिन में, अब तो 15-20 रुपया किलो अच्छा दिन में हो गया। 160 रुपया, हाँ 180। अब आगे सुना, जौन रहरी का दाल, अरहर का दाल 60 रुपया किलो रहल बुरा दिन में, अब तो अच्छा दिन आ गल, अब तो सस्ता हो गल हुई। बनारस के फ्रीए में मिले 100 पार। अब आगे देखा, जोन प्याज 10-12 रुपया किलो भी चाहत रहल बुरा दिन में, आज 40-50 हो गई। जौन गैस सिलेंडर 350 में बुरा दिन में मिलत रहल, अब आज तक 200 में मिलत हुई। अच्छा दिन हमने 900 पार गया। अब आगे देखा, पेट्रोल 1.5 महीना बावन के संग जौने की हम टीविया में बहुत उल्टाला, बाबा रामदेव चंदन तस्कर है, एक मोदी जी बचावत मन। जौने दिन भी सरकार गई, वही दिन रामदेव जेल के सलाखों में होगा, देख लेना। उसी दिन ये कहा है कि मोदी जी के वोट देना है नौजवान, तो नौजवान उछड़ा लगा। अब 30-35 में मिली, 100 रुपया में 3 लीटर मिली तो मार देवल जाए गाजीपुर 3 चक्का। अब यो उछल के दे हम, अब 30-35, अब तो सस्ता होगा भाई। पेट्रोल का क्या भाव? 100 पार।
अब देखा मोदी जी कहलन, लेकिन समझ ना पौला। मोदी जी कहलन अब की बार लोग समझ ना पौना, खाली ये समझना कि अब की बार कहन तो लोग कहें अब की बार, सब लोग कहें कि मोदी सरकार, लेकिन तू लोग समझी ना पावा। वो कहलन अब की बार 100 पार 100 पार भल की नहीं भल। अब बतावा कितना जने महंगाई कम करावल चाहत बा, ईमानदारी से बतावा। ये महंगाई रूपी दरिद्र, ये महंगाई रूपी दरिद्र गरीबन के खातो कि ना खातो? गरीबन के नुकसान होता ना, तब बोला ये दरिद्र खेदाई कि न खेदाई। अब टाइम आ गया है, जैसे हम पहले समझाई कि ये देश में दुइया किस्म का लोग होंगे, एक अमीर गरीब। अमीर के हम कहीं चतुरिया, गरीब के कहीं बुधुआ। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तब पंचायत भइल रहे, तो चला चौधरी लोग जुटना, कहना का बात हो, कहा हमने को बंटवारा कहता, तो पूछना हो का, तो कहना एक थे भाई सकते कमरा, तो चला चौधरी लोग पट से बांट दे, भैंसिया के मुँहा को दे देना बुधुआ के काम बता देना, घास करी काटा मारी पानी नहीं खियाई और दोनों टाइम ओके नहवा के चिकन करी। अच्छा तुरिया के देना चुतरे कोरी का बल्टी लेके खाली दूही। आप बतावा गाजीपुर में 26 थाना हो। हम राजभर भाई आपसे पूछे थे, एक भी थाने पर राजभर का बेटा दरोगा है? शर्म आनी चाहिए। जो नेता घूम रहे वोट मांगने का भरोटी आ रहा है, उसे पूछो क्यों वोट दे तुमको? खाली वोट लेने के निकले हो? हमारा हिस्सा चाहिए 18%, 1700 थाने, 300 दरोगा हमारा बनाने की कवायद शुरू करो, तब तुझे वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। सवाल करो इनसे। खाली वोट लेने आते हैं, हमको आपको गुमराह करते हैं। इसी नाते हम तो सोच ले बेटा जा तुमने तब पिखिया के भागत हो, इधर आवत उधर से तुमको रास्ता बदल जाता सबका। यही वजह हम जब ये लोग बंटवारा के ना कमरवा के दिन भर तो ले रहे बुधुआ और 4 बजी तो चतुरिया के दे दी। हम पंचायत के ली 27 अक्टूबर 2002 हम लोग शुरू कैली, तो चतुरिया बुधुआ जुटल, चला चौधरी जुटल, तो चतुरिया का तो घमकाली भाई देखा पंचायत हमारे हो कि भैंस अगर 10 लीटर दूध देत हो तो 5 लीटर दूध बुधुआ के भी मिले के चाहिए। बोला सही काली गलत कहली? सही काली। तो चतुरिया का तो हम न दे, हम काली हम तले, तो चौधरी लोग का तो जब न दे तो हमने का करब? हम कहते जा तू लोग हम जाते। अब टाइम आ गया पंचायत चुनाव, अभी चतुरिया चली है बल्कि लेके, जब भैंसी का छिमी पकड़ ले पहनवावा लगा, अब भैंसिया के मुंह पे इतना बड़ा का डंडा लेके तब तक मारत रहा जब तक छटक न जाए। चतुरिया पूछा काहे मारत हुए? उसे कहता मुंह कोरी का हमार हो, हम मारी चाहे गड़ी आई तो उसे मतलब बोला सही कहते गलत के सही कमरवा जो इन्होंने कहा जो नहीं 20 किस्म के झंडा लेके घूमो तुम 4 बजे ला तो रहने का झंडा बढ़िया से कमरवा हैंड पाइप का पोखरी में नहरी में भेजा। चतुरिया पूछा भैया कमरवा, उसे कहता अकेले न चाहिए, कहीं कहा है करतिया के तुम्हें जड़वत रहा गंदा हो गया कचार कर ले, ये भूखे जाड़ा लगी तब न समझ में आई। हाँ बताओ साथी, ओम प्रकाश राजभर जब सदन में खड़ा होता हूँ 403 विधायकों में आपकी पार्टी से सुहेल देवी के विचार के मात्र 4 एमएलए 399 एमएलए की जवान बंद करा देता हूँ। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्यों कहता हूँ? सच के सिवा हम कुछ नहीं कहते। सदन हो चाहे सड़क हो चाहे कहीं भी जाता हूँ, बस एक लड़ाई, ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के चाहिए। यही वजह हम लोग बोल बनाए भागीदारी संकल्प मोर्चा, कुशवाहा जी का पार्टी, ओवैसी जी का पार्टी, चौहान जी का पार्टी, प्रजापति जी का पार्टी, पाल जी का पार्टी, बिंदु जी का पार्टी, कश्यप जी का पार्टी, सैनी जी का पार्टी, 10 पार्टी हमने मिलवली, पटेल जी का पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा, सब लोग लगल हो। अभी देख रहा है, अभी प्रजापति के लोग नेता लोग आ रहा है, देखला है। अभी बनारस में चला तो अभियान, अभी हमारे कुशवाहा जी लगे हैं, बाधा चित्रकूट हमीरपुर में, चारों तरफ सब लोग लगे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं।
और 22 में हम लोग योजना बना लिए हैं कि 22 में सरकार, अब बताओ गाजीपुर में 7 सीट हो, राजभर, कुशवाहा, मुसलमान, पाल, प्रजापति, बिंद, निषाद, थोड़ी थोड़ी गोली आ जाए तब बोनस में जाना हुआ कहा मुरली सिंह जी खड़ा हो जाओ, जोरदार ताली बजा के मुरली सिंह का स्वागत करो। मुरली सिंह जैसे हजारों लोग आपके कारणों को आगे बढ़ाने के लिए लगे हैं। अभी हमारे भैया सानिक यादव जी के देखते हुए कई हजार यादव भाई आपके साथ लगे हैं, पंडित जी लगे हैं। वो गाड़ी ये कहो तो कि हम लोग दूध में नींबू गाड़ा फाड़ गई हैं। इसी तरह आपको दिखाऊं हर वर्ग। मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं साथी मुजफ्फरनगर मीटिंग करता हूं या शामली करता हूं या मथुरा करता हूं, आगरा करता हूं, अलीगढ़ करता हूं, एक भी सिंगल राजभर नहीं 10-10 हजार 20-20 हजार लोग जुटते हैं और ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई नेता है, मर्द है, तो ओम प्रकाश राजभर के सिवा कोई नेता नहीं। ये वहां करते हैं लोग और आज वो स्थिति पैदा कर दिया हूं। अब मायावती जी आज सच्चाई ही बात, बीजेपी 1 नंबर, सपा 2 नंबर, बसपा 3 नंबर, कांग्रेस 4 नंबर। सही कहते गलत कहते? सही है। अब हम आने वाला माल अब यादव जी के लौका था कि आ जाता बन जात, बसपा वालों के लौका था कि आ जाता बन जात, अब हम कहता कि आ जा इधर आवा इधर चापल यहाँ। अभी बता चले गाजीपुर में एक भी सीट बीजेपी को नहीं जीतने दूंगा, देख लेना। एक भी सीट जितना हमने तो वोट हो यह बोलिया थोड़ी थोड़ी हमने बैठियावत थी, बाद बलिया खाता ना खोली, चले बनारस 2 सीट छोड़ के 6 सीट जीतूंगा। पूर्वांचल में 125 सीट भागीदारी संकल्प मोर्चा जीत के दिखाऊंगा। गेहूं कट जाने दो, अभी बुरा था पकड़ था यार, गेहूं कट जाने दो, मड़ाई हो जाने दो, उसके बाद देख लेना ये कुछ भी करें। ओम प्रकाश राजभर 4 हेलीकॉप्टर तैयारी में है। एक में तो हम, बिंद जी, कश्यप जी, प्रजापति जी और पाल जी, दूसरे में कुशवाहा जी वाली टीम, तीसरे में ओवैसी जी वाली, चौथा आज न बताई मई में बताई। मई के पहले सप्ताह में प्रेस वार्ता करूंगा लखनऊ, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। और वो 4 हेलीकॉप्टर आपके इसी बगल आजमगढ़ में उतारूंगा, ज्यादा नहीं 5 लाख लोगों को जुटाऊंगा और उसी दिन बाजा बजा दूंगा कि अब तेरा बाजा बज रहा है, देखो ये राजभर जी का, ये सुरेंद्र जी का बाजा है। बहुत से बीजेपी के लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर अब नमाज पढ़ी, ओवैसी से समझौता कर लेना। अरे बीजेपी के लोगों, जब तुम महबूबा मुफ्ती से समझौता करते हो, कश्मीर में सरकार बनाते हो, दिल्ली में सरकार बनाते हो, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी दोनों मुसलमान के बेटा, दोनों की शादी करते हो कहां? हिंदू की बेटी से। अभी जफर इकबाल को राज्यसभा भेजा, अभी बिहार में शाहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी को तूने एमएलसी बना करके आपने बना दिया है मंत्री। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। घबरा मत, तू लोग का दवाई कोई ना करी, दवाई कर हम, इनका दवाई। अब बताओ पूर्वांचल में हम तो चुनौती दिया हूं, गोरखपुर में योगी जी से कहा, सदन में कह के निकला हूं, अरे योगी जी ये मत सोचना कि ओम प्रकाश राजभर तेरा गुलाम है। जा रहा हूं, इस्तीफा दे दिया और जा रहा हूं तुझे भी, और कह रहा हूं तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। चलो, और कह के निकल लिया। आ गया हम आपके बीच में, फैसला देने वाले जज मालिकों, आप बताओ लड़ाई हम सही लड़ रहे हैं, गलत लड़ रहे हैं? सही। 18 साल हमको हो गया, 18 साल में एक कदम भी पीछे नहीं गया हूं, बराबर हम लोग कदम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और आने वाला कल, राजभर भाइयों, मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी साजिश चल रही है कि कैसे हम राजभर को गुमराह कर लें। लेकिन राजभर भी इतना चालाक है। अभी बसें लगी थी, मैंने देखा राजभर पूछ रहा था कि सुहेल देव वाला हो कि कौन वाला हो, बता ही न पाऊंगा, शब्द कहें जाट जैसा।